एक बार की बात है, यमुना नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। गांव वाले इस छोटे बालक की लीलाओं से बहुत प्रभावित थे। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे कि अचानक एक चमकदार मछली पानी से कूद पड़ी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि सभी लोग उसकी ओर खींचे चले आए। मछली ने गांव के बुजुर्गों को बताया कि वह एक दिव्य संदेश लेकर आई है। मछली ने कहा कि अगले पूर्णिमा की रात आकाश से एक रहस्यमय अमृत धरती पर गिरेगा, जो पूरे संसार की दिशा बदल देगा। लेकिन इस अमृत को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को मछली के साथ नदी की गहराइयों में जाना होगा। कृष्ण ने अपनी माता यशोदा और गांववासियों को बताकर मछली के साथ नदी की ओर यात्रा शुरू की। जैसे ही वे नदी की गहराइयों में गए, पानी का रंग बदलने लगा और चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा फैलने लगी। नदी की गहराइयों में एक पुराना मंदिर था, जो काफी समय से खंडित और बिखरा हुआ था। कृष्ण ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां एक पुरानी पुस्तक पाई। पुस्तक में लिखा था कि अमृत मंदिर के भीतर एक गुप्त स्थान पर छिपा है, जिसे प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कृष्ण ने पुस्तक के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर के भीतर विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने कई पहेलियां हल की और एक चमत्कारी जड़ी बूटी का उपयोग किया, जो उन्हें सही मार्ग पर ले गई। अंततः कृष्ण ने एक गुफा खोजी, जिसमें अमृत का सुरंग था। सुरंग को खोलने के लिए कृष्ण को एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करना पड़ा, जिसे केवल दिव्य व्यक्तियों को पता था। कृष्ण ने मंत्र का उच्चारण किया और सुरंग खुल गई। अंदर एक अद्भुत अमृत कलश था, जो स्वर्णिम चमक से भरपूर था। अमृत कलश को प्राप्त करने के बाद कृष्ण ने उसे गांव वापस लाने का निर्णय किया। लेकिन रास्ते में एक दुष्ट राक्षस ने अमृत को छीनने की कोशिश की। राक्षस ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पराजित कर दिया। जब कृष्ण गांव लौटे तो उन्होंने अमृत को सभी गांववासियों के बीच बांट दिया। अमृत ने सभी को ऊर्जा और शक्ति प्रदान की और उनके जीवन में सुख समृद्धि ला दी। गांव में खुशहाली और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। इस अद्भुत अनुभव के बाद कृष्ण ने गांववासियों को अमृत के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि अमृत केवल जीवन को सुखमय नहीं बनाता, बल्कि उसकी सच्ची शक्ति उसके उपयोग की सच्चाई और दूसरों की भलाई में है। कृष्ण ने सिखाया कि सच्ची समृद्धि और खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी शक्तियों और संसाधनों का उपयोग दूसरों के लाभ के लिए करें। कृष्ण की इस अद्भुत लीला ने गांववासियों को यह सिखाया कि हर चमत्कार और अद्भुत घटना के पीछे एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है, जिसे समझकर ही हम जीवन की सच्ची खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। इस अनोखी कहानी ने दिखाया कि भगवान कृष्ण की लीलाएं न केवल अद्भुत होती हैं, बल्कि वे जीवन की गहराइयों को समझने और उसकी सच्चाई को जानने का मार्ग भी प्रदान करती हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में सच्ची समृद्धि और खुशी तभी मिलती है जब हम अपने अद्भुत अनुभवों का सही उपयोग करें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें।